काबा शरीफ वो मुकद्दस जगह है जहां हर मुसलमान का दिल सजदा करता है, जहां रहमतें बरसती हैं और अल्लाह की हुजूरी महसूस होती है। लेकिन सोचिए, अगर कोई जहाज इस पाक मकाम के ऊपर से गुजर जाए, क्या अल्लाह उसे बख्शेगा? क्या ऐसा करना अदब और एहतराम के खिलाफ नहीं? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही चौंकाने वाली वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरा और फिर जो हुआ वो देखने वालों की रूह कांप उठी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या अल्लाह का इनफिरादी इंतकाम? हकीकत क्या है और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, जानिए इस वीडियो में पूरी तफसील से। अल्लाह का घर काबा शरीफ सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिम का रूहानी मरकज है। यह वह मुक़द्दस जगह है जिसकी पाकीज़गी और हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। काबा की तरफ हर सच्चा मोमिन दिल से खिंचा चला आता है और यही वजह है कि इस पाक मकाम से जुड़ा हर वाक़िया अल्लाह की कुदरत और उसकी इबादत की मिसाल बन जाता है। आगे की दास्तान गवाह है उस लम्हे की जब अल्लाह की कुदरत खुलकर सामने आई, सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि काबा की हिफाजत अल्लाह खुद करता है। काबा मक्का मुकर्रमा में वाक़े मस्जिद अल हरम के बीचों बीच स्थित है। इस्लामी शरीयत और कुरान के मुताबिक दुनिया के हर कोने का मुसलमान नमाज के वक़्त काबा की तरफ रुख करता है। हज के दौरान तवाफ के रूप में 7 बार काबा का चक्कर लगाना हर हाजी पर वाजिब होता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अल्लाह से रूहानी जुड़ाव का ऐलान होता है। इस पाक इमारत की बुनियाद तकरीबन 1400 साल पहले हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। शुरुआती दौर में यह बिना पर्दे के थी, लेकिन बाद में इस चौकोर कमरानुमा ढांचे को किस्वा नाम की स्याह रंग की खास चादर से ढका गया। इसके चारों ओर बनी हरम की हदबंदी में दुनिया भर से आए मोमिन इबादत करते हैं, सजदा करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करते हैं। हैरत की बात यह है कि मुस्लिम उम्मत में ये बात मशहूर है कि जिसने भी दुनिया में आंखें खोली हैं उस पर एक बार हज करना फर्ज है अगर वो इस काबिल हो। ये सिर्फ इबादत नहीं बल्कि तौहीद की शान और उम्मत की वहादत की सबसे बड़ी निशानी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को नकारते हैं कि हवाई जहाज या कोई भी परिंदा काबा के ऊपर से नहीं गुजर सकता, मगर हम आपको बता देते हैं कि यह झूठ और गलत नहीं है बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। उसके बारे में बात करते हुए जुबैर ने, जो कि पिछले 30 वर्षों से सऊदी अरब के मक्का शहर में मशगूल हैं, बताया कि मैं पिछले 25 वर्षों से खाना काबा में सफाई के नाजुक फर्ज को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और न ही मैंने किसी परिंदे को काबा के ऊपर से उड़ते हुए देखा। जुबैर आगे कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, लेकिन हमने देखा जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा, उसकी कदिबला कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वह फितरी तौर पर ही वहां से हट गया। यह अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा नमूना था जो इस मुकाम की हिफाजत करता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ पर से गुजर नहीं पाता है और ना ही कोई जहाज। अल्लाह ने अपने काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, उसे या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर राख हो जाता है या फिर वह काबा शरीफ की रेखा से अपने आप ही दूर हो जाता है। यह सब अल्लाह की इरादा और कुदरत का एक जबरदस्त नजारा है। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है, यानी कि काबा के ऊपर से जहाज या परिंदे के ना गुजरने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह ये मानी जाती है कि काबा शरीफ को दुनिया का वसत कहा गया है, यानी ये मुकद्दस मकाम पूरी जमीन के बीचों बीच वाक़ है। आज साइंस भी इस बात को मान चुकी है कि मक्का शरीफ में मौजूद काबा भूगोल के लिहाज से धरती के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। इसी वजह से साइंटिफिकली ये माना जाता है कि काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे ग्रेविटी सबसे ज्यादा असरदार होती है और इसी वजह से अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो अल्लाह की कुदरत और ग्रेविटी की ताकत की वजह से वह अपने आप ही उस लाइन से हट जाता है। इसका मतलब यह है
कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वो परिंदा हो, हवाई जहाज हो या कोई और चीज, अल्लाह के हुक्म से और उसकी कुदरती ताकत से वहां से खुद ब खुद हटा दी जाती है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत के लिए जाहिरी और बातिनी दोनों तरह के निजाम कायम किए हैं। अब बात करते हैं दूसरी वजह की। दुनिया में जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज होती हैं या जो जगहें सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती हैं, वहां भी हवाई जहाजों को उड़ान भरने या उसके ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कभी कोई हादसा हो जाए तो बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान हो सकता है। ठीक उसी तरह मक्का शरीफ न सिर्फ एक रूहानी मरकज है, बल्कि इस्लामी दुनिया की सबसे हिफाजत तलब जगहों में से एक है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को मस्जिद ए हराम या काबा शरीफ के ऊपर से उड़ने की इजाजत नहीं है। इसके पीछे एक और अहम पहलू भी है, सिक्योरिटी। अगर कोई गैर मुस्लिम या दहशतगर्द हवाई जहाज हाईजैक करके मस्जिद ए हराम की तरफ ले जाए और वहां नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसीलिए सऊदी अरब की हुकूमत ने एक सख्त हिदायत जारी कर रखी है कि काबा शरीफ के ऊपर अगर कोई जहाज जानबूझकर उड़ने की कोशिश करता है तो उसे फौरन मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाएगा। तो ये वाजह हो जाता है कि सिर्फ अल्लाह की कुदरत ही नहीं, बल्कि सऊदी हुकूमत के सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से भी काबा के ऊपर से उड़ान भरने की इजाजत नहीं है। और आखिर में एक और वजह यह है कि काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है, जहां दुनिया भर से मुसलमान इबादत के लिए आते हैं। अगर इस इलाके में हवाई जहाज गुजरने लगें तो वो इबादत में खलल डाल सकते हैं। इसी वजह से भी इस पाक मकाम की फजीलत और तज़ीम को देखते हुए हवाई ट्रैफिक को यहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती। उसके अलावा इसकी तीसरी वजह भी बताई जाती है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान हज करने के लिए या उमरा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सब को सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन सब को बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान ए करीम ने गैर मुस्लिमों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद है जो यह साबित करती है कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सर जमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइन पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार कर दिया है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। आपको बता दें कि यह कहना सही नहीं होगा कि काबा शरीफ के ऊपर से कभी कोई हवाई जहाज नहीं गुजरा। साल 2006 में मक्का में एक इमारत ढहने के बाद सऊदी प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स को उड़ने की इजाजत दी थी, जिसकी वजह से कई जानें बचाई जा सकीं। काबा शरीफ में किसे दाखिल होने की इजाजत है और किसे नहीं, इस पर सऊदी हुकूमत बहुत सख्त है। दोस्तों, चाहे कोई मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसकी रूह, उसका दिल, उसकी मोहब्बत, सब कुछ इस पाक जगह से जुड़ा होता है। यही उसकी रूहानी पहचान है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।